संत का संग जीवन में परम आवश्यक है, क्योंकि संत के संग से ही आप का जीवन सतमार्ग से जुड़ेगा। संत स्वयं तो परमात्मा से जुड़े ही रहते हैं और वह आप सबके मध्य आकर के भगवान का सत्संग परोस करके आपको भी परमात्मा से जोड़ते ही हैं। कल हम सब ने नीचे ही रख दो भैया, कल हम सब ने बड़ी मंगलमय चर्चा सुनी। भगवान का मंगलमय प्राकट्य हुआ। श्री सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं और कहते हैं, राजन कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा ने नेत्र बंद करके विचार किया कि वसुदेव के यहां देवकी के गर्भ से जो बालक जन्मा है वह सामान्य बालक नहीं है, वह तो साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। नारायण ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान पुरुषः परः। कल हम सब ने आप यहां बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनाया। भगवान मथुरा में जन्मे और जब जन्म लिया तो मां के आग्रह पर भगवान बालक बने। तमत भूतम बालक बम्बुजेक्षणम। मां के कहने पर भगवान बालक बने और बालक कृष्ण को लेकर वसुदेव जी गोकुल में छोड़ आए। अच्छा, मथुरा क्या है और गोकुल क्या है? मथुरा का परित्याग भगवान ने जन्म लेते ही क्यों किया? मथुरा और मधुरा ये दोनों शब्द सम हैं। जहां गोविंद के प्रति माधुर्य को थू कर दिया गया है वह है मथुरा। इसलिए भगवान ने मथुरा का त्याग कर दिया और भगवान कहां रहे? गोकुल में। गोकुल क्या है? कहे गो माने इंद्रियां। जहां इंद्रियां कुल सहित गोविंद के चरणों की सेवा में संलग्न हुई वह है गोकुल। जब गोविंद का प्राकट्य हुआ, गोकुल में भगवान जन्मे, तो आज बाबा नंद बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न है बाबा नंद। हम निवेदन करें, श्री सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को 19 श्लोकों में नंदोत्सव का निरूपण किया। सबसे पहले क्या किया बाबा नंद ने? नाई को बुलाया। नाई को बुलाकर कहा, नाई लगा दे सारे ब्रजमंडल में दुहाई कि नंद के घर लाला को जन्म भयो है। वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। सांडिल्य मुनि अपने साथ 108 वैदज्ञ ब्राह्मण को लेकर के पधारे। उन वैदज्ञ ब्राह्मणों ने क्या किया? कह वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्व कारयामास विधिवद पितृदेवार्चनम तथा। वाचयित्वा स्वस्तयनम, सुंदर ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक साथ 108 ब्राह्मण ने सस्वर स्वस्तयन का पाठ किया। और फिर क्या हुआ? कहे जात कर्मात्म जस्व।
गोविंद का नवजात कर्म संस्कार संपादित कराया, नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि कराया, पितृदेवार्चनम तथा। तब नाई ने जो ब्रजमंडल में दुहाई लगाई थी ना, तो सारे ब्रजमंडल के ब्रजवनिताएं, गोप ग्वाल सब बाबा नंद के द्वार पर चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि गोप्य सोमष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबरापति शिखा च्युतमाल्य वर्षा कि नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुल व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जितनी ब्रज गोपियां हैं महाराज, सब अपनो अपनो श्रृंगार करके जा रही हैं। सब सज धज करके गोप ग्वाल सब बाबा आनंद के यहां पहुंच रहे हैं। एक पूर्णमासी नाम की मैया, अवस्था 105 बरस की, वह पूर्णमासी नाम की मैया ने अपने ब्याह के समय को लहंगा फरिया निकाले और महाराज धारण करके चली लाला के नंदोत्सव में। अद्भुत आनंद मनाया जा रहा है। जितना विशाल उत्सव रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम जी के जन्मोत्सव के लिए लिखा, वैसा ही सुखदेव महाप्रभु कहते हैं वैसा ही उत्सव गोकुल में भी मनाया गया। राम जी के लिए क्या वर्णन आता है कि मास दिवस का दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। ऐसा ही महोत्सव गोकुल में भी मनाया जा रहा है। सारी ब्रजवनिताएं एकत्रित होकर के नंदरानी यशोदा को बधाई दे रही हैं। और कल हमारे आदित्य भैया की माताजी साक्षात नंदरानी यशोदा की तरह भाव विह्वल होकर के खूब आनंद मना रही थी। और नंद के स्वरूप में तो हमारे कल छोटे लाल शुक्ला जी ने खूब आनंद मनाया, खूब लुटाया। सब ब्रजवनिताएं नंदरानी यशोदा को बधाई दे रही हैं। गोप ग्वाल सब बाबा नंद को बधाई दे रहे हैं। नंदरानी यशोदा लाला को पालने में झुला रही है और मधुर मधुर गोपियां गा रही हैं। क्या गा रही हैं? अरे कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो, एक धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो, एक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। कृष्ण लाल की जय। को बनो पालना, कौन रतन को बनो पालना, कौन रतन को बनो पालना, कौन रतन को बनो पालना, काहे के लागे फूले नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा
धीरे झोटा दीजो, निक हौल हौल झोटा दियो, निक धीरे झोटा दियो। मेरो लाला झूले पले नानक हौले झोटा दियो, लाला झूले पले नानक झोटा। और ये भाव गा कौन रहा है? सूरदास जी। क्या कहते हैं सूरदास जी? बाल सखी चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल। और सभी ग्वाल बाल ब्रज वनिताएं दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद भी दे रही है लाला को। और क्या कह रही है माताएं? जुग जीवे तेरो नाम होले झोटा दियो, जुग जीवे तेरो नाम होले झोटा दियो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दियो, लाला झूले पले नानक होले झोटा दियो। होय के धीरे झोटा दीजो, होय के होले होले झोटा दियो, होय के धीरे धीरे झोटा दीजो, होले के होले होले झोटा दियो। निक होले झोटा दीजो। माताएं खूब आनंद से आशीर्वाद दे रही है कन्हैया को। नंदोत्सव चल रहा है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं बाबा आनंद खूब उत्साह के साथ लुटा रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं। अच्छा हो भी क्यों ना। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वाम आत्मजम उत्पन्ने जात हलादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलम कृते। नंद जी के यहां कोई सामान्य बालक का जन्म नहीं हुआ। कौन जन्मा है नंद के यहां? के नंदस्त्वाम आत्मजम उत्पन्ने, साक्षात नंद के आत्मज ने जन्म लिया। इसलिए बाबा नंद आज महान मन वाले बने। जाता लादो महामना। और केवल इस नंदोत्सव की प्रसन्नता बाबा नंद को नहीं है, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष भगवान बालकृष्ण के प्राकट्योत्सव को मनाता है। हम सब जन्माष्टमी मनाते हैं ना। गोविंद के मंगल में पदार्पण की प्रसन्नता तो संपूर्ण ब्रज वसुंधरा में है। और देखो कोई सामान्य बालक का जन्म थोड़ी है। आत्मजम उत्पन्ने, जगत पिता का जन्म है, जगत के मालिक का जन्मोत्सव है। इसलिए बाबा आनंद आज महान मन वाले बने हैं, खूब लुटा रहे हैं। अच्छा क्या लुटा रहे हैं? सुखदेव जी ने संख्या लिखी कि धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौंभाम्बराव्रतान। 2 लाख तो गैया दान करी बाबा नंद ने। कितनी गौएं दान करी? 2 लाख। और केवल गाय दान नहीं करी, गाय की सींग को स्वर्ण मंडित किया, गाय के खुर को, चरणों को रजत मंडित किया, चांदी से मढ़ करके फिर दान किया। तिलादीन सप्तरत्नों, 7 तिल के पहाड़ बनाए, उन्हें स्वर्ण मंडित करके फिर दान किया। और इतना लुटा रहे हैं बाबा नंद कि ऊपर से देवता भी देख रहे हैं तो बेचारे लज्जित हो रहे हैं। कुबेर देख रहे हैं तो कहते हैं बाबा नंद के पास इतना आया कहां से कि नंद कछु इतना दियो
घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी, और देखत मोहि लुटाय दियो, ना बची बचिया छचिया न पिछोरी। खूब लुटा रहे। घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी, देवताओं की भी मति बौराए रही है महाराज। गोविंद के नंदोत्सव में सब सम्मिलित हैं, पर वसुदेव जी की पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी। 7 पत्नियां हैं वसुदेव जी की, हमने बताया था। रौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला, देवकी प्रमुखायासन पत्न आनक दुंदुबे। ये रोहिणी मैया जो है बलराम जी की मां है। रोहिणी मैया उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वसुदेव जी जेल में हैं। और बंधुओं, उस स्त्री को बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बड़ा उत्सव नहीं मनाना चाहिए जिस स्त्री का पति विपरीत परिस्थितियों में हो। ये भारतीय मर्यादा है, पातिव्रत की मर्यादा है। इसलिए रोहिणी मैया उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही। जाकर के बाबा नंद ने निवेदन किया कि ये मेरे बेटे का थोड़ी जन्मोत्सव है, अरे ये तो आपका ही पुत्र है। और एक नाते से देखा जाए तो बिल्कुल सच कह रहे हैं बाबा नंद कि आपका ही बेटा है, ये तो वसुदेव का ही पुत्र है। सुखदेव जी कहते हैं कि रोहिणी चा महाभागा, नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरत दिव्यावास स्त्रकंठाभरण भूषिता। रोहिणी मैया ने विचार किया कि संसार के नियम अलग हैं, संसार के पुत्रों का उत्सव हो तो शामिल ना होती, पर ये तो जगत पिता का जन्मोत्सव है, चलना चाहिए। इसलिए लोक मर्यादाओं को किनारे रख करके रोहिणी मां सम्मिलित हुई। उत्सव चल ही रहा था। बाबा नंद ने व्रजवासियों से कहा, भैया आप सब खूब आनंद से उत्सव मनाओ, मैं कर दे करके आऊं कंस को। कर समझ रहे हैं? आज की भाषा में कहा जाए तो इनकम टैक्स। छोटा राजा बड़े राजा को कर देता है, तो कर देने के लिए बाबा आनंद ने अनुमति मांगी व्रजवासियों से, और महाराज मथुरा पहुंचे। और जब मथुरा पहुंचे तो कर तो दे दिया। कर देने के उपरांत भेंट हुई वसुदेव जी से। वसुदेव जी से बाबा आनंद ने कहा कि भैया वसुदेव कैसे हो? अहो ते देव की पुत्राः कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापि दिव